आज की शिक्षाप्रद कहानी है दिल के रिश्ते और तलाक। राधा और किशन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिवार वाले उनके साथ ही थे और उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ नजर आ रहे थे। 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला जो हो गया था। 8 साल पहले ही तो राधा और किशन की शादी हुई थी, मगर साथ में 3 साल ही रह पाए थे। 5 साल तो तलाक की कार्यवाही और इधर उधर में लग गए। राधा के हाथ में किशन के यहाँ से दहेज के सामान का नाम का लिस्ट था जिसे वापस लेना था। वहीं किशन के पास भी एक लिस्ट थी जो गहने का था जिसे राधा से लेना था। और फैसले में कोर्ट ने किशन द्वारा राधा को एक मुश्त 5 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया था जो राधिका को देने थे। यह छोटी रकम ना थी। राधा किशन के साथ उनके घर चली गई। उनको दहेज में आए हुए सामानों को पहचानना था और उसे ले जाने के लिए छंटनी भी करनी थी। और राधा 5 वर्ष के बाद आखिरी बार ससुराल को जा रही थी। अब उसके बाद उसे कभी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने तलाक का जो फैसला सुना दिया था। वहां उपस्थित सभी लोग वहां से जा चुके थे। मात्र 3 ही लोग वहां पर बचे थे, राधा, राधा की माँ और किशन। बस यही 3 लोग ही बचे थे। राधा और किशन का एकलौता बेटा जो अभी 5 साल का ही है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधा के पास ही रहेगा। किशन महीने में एक आध बार उससे मिल सकता है। घर में कदम रखते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधा ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से किशन ने उनके सपने को पूरा किया था। किशन थका हारा सा सोफे पर लेट गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधा ने अब गौर से किशन को देखा। 5 साल में कितना बदल सा गया है। राधा स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था दहेज उसको। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। किशन बस एक बार पीकर बहक गया था। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर किशन के भाई भाभी और उधर राधा की माँ। ऐसी नौबत आन पड़ी कि बात कोर्ट तक पहुंच गई और आज तलाक भी हो गया। ना कभी किशन राधा को वापस लाने गया और ना ही राधा ने वापस आने की सोची। तभी राधा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधा को न जाने क्यों किशन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर राधा अनमने मन से स्टोर रूम में पड़े सामान को अपने लिस्ट से मिलाने में लग गई। स्टोर रूम के अलावा और रूमों के सामानों को भी लिस्ट से मिलाकर निकाला गया। फिर राधा ने किशन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। किशन ने बैग वापस राधा को दे दिया और बोला, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत करीब 15 लाख से कम न थी। राधा बोली, क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। किशन ने कहा, कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह दोनों की सब बातें राधा की माँ सुन रही थी और सुनकर
राधा की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। राधा बोली, नहीं चाहिए, वो 5 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर किशन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, ऐसा कहकर राधा ने मुंह फेर लिया। किशन ने कहा, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे, बाद में पछताओगी फिर। इतना कहकर किशन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। उधर राधा की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधा को मौका मिल गया। वो किशन के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई, जहां वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने और छिपाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार, न जाने क्यों, दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई और सरल अंदाज में बोली, इतनी ही फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान राधा की माँ वहां आ गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। चल जल्दी से घर निकलते हैं। राधा और उसकी माँ बाहर बरामदे में बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधा के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और किशन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। किशन अभी भी बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो किशन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में उसकी माँ फिर से आ गई और हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधा सुन्न सी बैठी हुई थी। किशन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक से किशन हड़बड़ी में दौड़ता हुआ आया और कान पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए राधा 5 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई किशन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। दोस्तों, यह कहानी आजकल की सच्चाई को बयां करती है। इसी तरह आजकल कई रिश्ते और परिवार टूटते जा रहे हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह एक दूसरे से बात कर सके। छोटी छोटी बातों पर, बिना सर पैर की बातों पर आजकल लड़ाई और झगड़े होते जा रहे हैं। थोड़ी सी मनमुटाव में महिलाएं घर छोड़कर चली जाती है, बिना कुछ सोचे समझे, और सामने वाले को मौका भी नहीं देती। एक दूसरे को समझ सके न परिवार वाले समझने देते हैं और ना खुद समझना चाहते हैं।
कोई भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता। वे लोग चाहते हैं कि सामने वाले अपनी गलती मानकर सॉरी कहे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं कि दोनों को बात करने का मौका नहीं देते और बीच में दखल अंदाजी करते हैं। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। दोस्तों, अगर परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, मनमुटाव या झगड़े हो जाती है, तो किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा, वरना कई जिंदगियां और कई परिवार बर्बाद हो सकती है। इसे बचाने का एक ही तरीका है कि बात करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी और विचार अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुविचार और हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।